नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी सत्र। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। इतिहास में कई सारे ऐसे घटनाओं को आप पढ़े होंगे जिसमें कि ये बताया गया होगा कि कई सारे ऐसे आंदोलन और कई ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए थे जिसका वजह था कर अर्थात टैक्स को लेके कई सारे ऐसे आपने आंदोलन का जिक्र सुना होगा। बहुत बात जैसे कि नमक कर, नील कर, आपका जजिया कर, अलग अलग राजाओं के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा कई सारे ऐसे कर आए जिसका विरोध आपने इतिहास में खूब देखा होगा। लेकिन आज वही कर बहुत ही आसानी से आप दे रहे हैं और आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक महंगाई का नाम दे रहे हैं। इस महंगाई का जो बेसिक कारण है वो क्या है? किसी भी बीमारी का जड़ अगर पता चलती है तभी उसका इलाज होता है। आज इस महंगाई जो अपनी सर चढ़ के बोल रही है, इसका अगर जड़ को आप टटोलने का प्रयास करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसके जड़ में कर मिलेगा। और ये जो टैक्सेज हैं, ये टैक्सेज की मार ऐसी है जो आपको दर्द का एहसास भी नहीं करवाती है और ऐसी दर्द दे जाती है जिसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। आप जब सैलरी कमा के आते हैं उसमें से सबसे पहले तो आपकी कंपनी उसमें से TDS काट लेती है और सरकार को दे देती है। वो आपका पूरा का पूरा ब्यौरा हो जाता है सरकार के पास कि आप कितना कमा रहे हैं। उसके जस्ट बाद जब आप देखेंगे कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर 5% से लेके 28% तक अलग अलग तरह के टैक्सेज हैं। आप जिस लेवल का सामान खरीद रहे हैं उस तरह के टैक्सेस का भुगतान कर रहे हैं। उसके साथ ही जब आप उसको किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, उसमें अगर आपका नुकसान हो जाता है तब तो सरकार कहती है कि ये आपकी गलती थी। लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट हो जाती है तो सरकार ये कहती है कि मेरे वजह से, सरकारी सिस्टम की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ तो इसमें मुझे भी हिस्सा चाहिए, और वो अपना हिस्सा बांटने के लिए आ जाती है। तो आप ये सिंपल सा एक समझें कि आपके साथ सरकार का हमेशा एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह रोल रहा है कि वो तब तक सोया रहेगा जब तक कि आप घाटे में हैं, जब तक कि आपका परिस्थिति खराब है। आपका परिस्थिति का जरा सा भी सुधार होता है तो सरकार आपकी परिस्थिति खराब करने के लिए फिर से खड़ी हो जाती है। सरकार एक ही चीज़ कहती है, या तो आप बिजनेसमैन बन जाएं ताकि हम आपको अगर घाटा भी होता है तो हम उसको मुनाफा में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए आप उस घाटे को अगले वित्तीय वर्ष के मुनाफे में कंपनसेट कर लीजिएगा, या अलग अलग तरह के फंड के तहत अलग अलग प्रोजेक्ट के तहत हम आपको मुनाफा करवा देंगे। अदरवाइज अगर आप आम आदमी बन के रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम फिर एक निवाला फेंकेंगे, उस निवाला पे आप अपना भूख मिटाने के लिए दौड़ जाइएगा और अपना दर्द को भूल जाइएगा। चुनाव के टाइम पे या जब जनता के पेट में दर्द होने लगती है इस महंगाई को लेके, तो वो थोड़ी सी एक 500 रुपया का किसानों के लिए पर मंथ पेंशन की व्यवस्था कर देती है या फ्री का अनाज देने लगती है, और उससे जो सरकार को नुकसान होता है वित्तीय संपत्ति की, उसका भरपाई भी वो अलग तरह के टैक्स लगा के, अलग तरह के महंगाई बढ़ा के वो आपसे ही कर लेती है। बस वो एहसास आपको नहीं होने देती है कि आप उसका मुआवजा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, टैक्स का जो चोरी आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जब आप टिकट परचेज करते हैं ट्रेन की, उसमें आप देखेंगे उसमें भी अलग अलग ट्रेन की, जब मैं आपको नॉर्मल ट्रेन की बता रहा हूँ, नॉर्मल ट्रेन का जब टिकट आप परचेज करते हैं जिसका डायनेमिक फेयर नहीं होता है, उसमें आपको टिकट में अगर बेस प्राइस 531 रुपया दिखाया गया, उस पर फिर से आपके ऊपर रिजर्वेशन चार्ज 40 से 50 तक का रिजर्वेशन चार्जेज आपको दिखा दिए जाएंगे। उसमें फिर से अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग रिजर्वेशन चार्जेज होते हैं। उसके जस्ट बाद आपको GST उस दिखेगा, और सारे को जब जोड़ेंगे तो आपको एक अलग फिगर दिखेगा जो बेस प्राइस से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया होता है। उसमें टैक्स के अलावा अलग अलग चीज़ें जुड़ी हुई। एक तो आपने GST बोला तो मैंने मान लिया कि चलो भाई आपने GST ले लिया, बस बात खत्म है। आपका बेस फेयर जो दिया उस पर मैंने GST दे दिया, बस बात खत्म है। अब आप उस पर अलग अलग तरह के टैक्सेज जोड़े, और ये आपको GST के बाद जब टोटल आपको दिखा दिया कि अब आपका टोटल फेयर ये है, फिर भी आपको टोटल वही नहीं रहता है। जब आप टिकट को आगे प्रोसीड करते हैं तो पेमेंट करने टाइम पे वही आपको 10-15 रुपये से लेके आपको 35, 40, 45 रुपये तक बढ़ जाते हैं। आज सरकारी व्यवस्था में हम इतने तरह के अलग अलग चार्जेस दे रहे हैं टैक्स के अलावा, GST के अलावा। वहीं पे अगर हम किसी भी प्राइवेट संस्थान से, चाहे आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, किसी भी चीज़ से,
कोई चीज़ आप परचेज करते हैं, वहाँ पे जो प्राइस दिखाया जा रहा है उसी प्राइस को आपको पे करना है, चाहे आप यूपीआई से करें, डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें। लेकिन नहीं, आप जब रेलवे के टिकट परचेज करेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरह के चार्जेस दिखाए जाएंगे। उसमें भी आपको अगर यूपीआई से कर दिया तो अलग चार्जेस, डेबिट कार्ड से किया तो अलग, क्रेडिट कार्ड से किया तो अलग। ये आप सोचिए कि ये कैसा व्यवस्था है और किस तरह से आपसे वसूला जा रहा है। उसके जस्ट बाद जब आप देश के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, वहाँ पे आप देखते हैं जब आप किसी भी व्हीकल को परचेज करने जाते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल परचेज करने जा रहे हैं, अगर वो 50,000 से कम की है तो 10%, फिर 12%, अलग अलग तरह के टैक्सेज आपको वहाँ पे दिखेंगे, रोड टैक्स। उसी पे जैसे आप कार पे जाते हैं तो वो वहाँ पे आपको 13% से स्टार्ट होता है, 14, 15, 17 ऐसे करके आपको टैक्सेज बढ़ते चले जाते हैं। ये है रोड टैक्स। रोड पे गाड़ी उतरने से पहले आप उसका टैक्स पे कर चुके हैं। उसके बाद जैसे ही आप हाईवे पे चढ़ते हैं वहाँ पे टोल टैक्स आ जाती है कि फिर से आप एक टोल टैक्स दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने हाईवे पे गाड़ी चलाया, आप ऑलरेडी रोड टैक्स ऑलरेडी दे रखे हैं अच्छा खासा अमाउंट। उसके बाद फिर से आपने टोल टैक्स दिया, और वो टोल टैक्स की बात करें, ऐसे ऐसे देश में इतने हेवी टोल टैक्स हैं जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। अभी नवी मुंबई का अटल सेतु है, उस पर एक दिन का 600 रुपये का पास बनती है। अगर आप पास बनवाएंगे तो, अगर आप मंथली पास बनवाएंगे तो आपको लगभग 12-13 हज़ार रुपये की पास बनेगी, जो एक नॉर्मल आम लोगों की इनकम होती है। एक मजदूर मंथ में उतना कमाता है जितना सरकार को ज़रा सा सोचना चाहिए कि जिस स्टेट का मिनिमम वेजेज हो, उस मिनिमम वेजेज के लगभग में आप टोल टैक्स, मतलब आखिर किस लेवल का यहाँ पे चल रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है। टैक्स किस तरह से वसूला जा रहा है, ये एक क्रूर शासक और डिक्टेटरशिप से भी बहुत ज़्यादा ही क्रूरता दिखाई जा रही है। और ये आप टैक्सेस देते देते उसमें भी आप जब आपका व्हीकल पुराने होते चले जाते हैं तो उसका टैक्सेस अलग तरह से बढ़ते चले जाते हैं। आप इस टैक्स व्यवस्था को अगर आप समझने का प्रयास करें तो सिर्फ और सिर्फ आप जीएसटी को मत समझें। अभी भी आपको कई सारे ऐसे, आप पेट्रोल डीजल की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे भी अब सरकार की अलग टैक्सेज होते हैं। अब वहाँ पे सरकार वहाँ पे जीएसटी नहीं लगाती है, वहाँ पे वो अपना एक्साइज ड्यूटी लगा देती है। उसके बाद फिर कमीशन जो आपको पेट्रोल दे रहा है उस पेट्रोल पंप का कमीशन होता है। फिर उसके बाद जो भी स्टेट सरकार है, अब जब सरकार ने बोला कि हम पूरे देश में चाह रहे थे कि वस्तु कर जो है वो हमेशा एक रहे, तो कोई बात नहीं, तो फिर आप पेट्रोल को भी पूरे देश में क्यों नहीं एक कर रहे? पेट्रोल को भी आप पूरे देश में एक करने के लिए आप एक फिक्स कर देते, जीएसटी में ले आते, आप भी अपना उसमें टैक्स फिक्स कर लेते और स्टेट गवर्नमेंट भी फिक्स कर लेते। नहीं, लेकिन आपने उसको अलग अलग तरह से बांट दिया। अब जितना स्टेट गवर्नमेंट को मन है उतना वो वसूल ले, जितना सेंट्रल को मन है उतना सेंट्रल वसूल ले। अब सिंपल सा बात ये है कि आप उसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट ड्यूटी वो अलग अलग लगा रहे हैं। तो ये आप समझने का प्रयास करें कि ये टैक्स व्यवस्था जो है ये जीएसटी आने से बहुत ही ज़्यादा बोझिल हो गई है। जो बोझ आम जनता सहने के लिए बिल्कुल मजबूर है, वो प्रयास कर रही है लेकिन उससे वो सहन नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार बस तमाशा देख रही है और वो तमाशा ऐसे ही देखती रहेगी। आपको अगर मुफ्त की रेवड़ियाँ चाहिए, आपको सवाल करना पड़ेगा। आप वो 5 किलो अनाज में मत खोइए, आप उसको खोजिए जो आपको चाहिए। आप वो टैक्स दे रहे हैं, आपको व्यवस्था चाहिए, आपको मुफ्त में इलाज बेहतर चाहिए, आपको शिक्षा बेहतर चाहिए, वो आप उस चीज़ को देखिए, ना कि आप 5 किलो अनाज के पीछे भागिए। आप सभी से सवाल, आप सभी के पास ऐसा सवाल होना चाहिए कि जिसका आपका नेता जवाब देने से पहले 10 बार सोचे और अगली बार संसद में उस सवाल को लेकर वो पटल पे रखे, ताकि आपका समस्या का समाधान हो, ना कि पूंजीपतियों का समस्या का समाधान होता रहे। क्योंकि पहले ज़माने में कई सारे आप ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें कि अच्छे राजा अपने प्रजा के बीच में जाते हैं और उनसे उनकी सारी परेशानियां का जायजा लेते हैं और साथ ही उस पर काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी के जो देश के राजा हैं, हमारे भाजपा की सरकार, वो करती क्या है, अपने मन की बात आपको साझा कर देती है और जब आपकी सुनने की बात होती है वो बिल्कुल कान बंद करके सो जाती है। और जब फिर वो उठती हैं तो फिर वो अपने ही मन के सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। बड़े बड़े मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के चले जाते हैं और उसके वजह से आप उनको वोट दे देते हैं। आप अपने पेट की दर्द को उस समय भुला देते हैं और यही दर्द आपका बहुत बड़ा कैंसर बनने के लिए तैयार है। तो आप सवाल कीजिए अपनी टैक्स व्यवस्था को लेके, अपने सिस्टम को लेके, अपनी सरकार से
उनको चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे तीखी सच और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। धन्यवाद।